हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन और मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। घटना है एक 10 साल की बच्ची का जिसमें उसका जान चले जाता है, परंतु जान कैसे गया इसको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पुलिस भी इस घटना को नहीं सुलझा पाई, इसलिए यह घटना जो है अपने आप में एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई है। तो बात है छत्तीसगढ़ के एक गांव की, जहां एक सुखी परिवार रहता है। परिवार में 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़का एक लड़की। उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी, कुल 6 लोग रहते हैं। परिवार एक सुखी परिवार रहता है। उनके घर के जस्ट बाजू में बच्ची के दूसरे दादा का घर रहता है। 2 परिवार आजू बाजू रहते हैं, एक परिवार इधर एक परिवार इधर। अब बच्ची के जो माता पिता रहते हैं वो सक्षम परिवार से रहते हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा रहता है। तो पैसा अच्छा रहता है तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो इसको जो आसपास के लोग हैं वो देखकर जला करते हैं। तो गांव रहता है तो वहाँ ग्राम पंचायत रहता है, और ग्राम पंचायत में एक बार उनकी मम्मी जो है चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के बाद उनकी मम्मी जो रहती है वो चुनाव जीत करके आती है। चुनाव जीत करके आती है तो गांव में जो जलने वाले रहते हैं वो और बढ़ जाते हैं, जलसी होने वाले और बढ़ जाते हैं। उनके मम्मी पापा जो रहते हैं वो काम के सिलसिला में ज़्यादातर बाहर आना जाना उनका लगा रहता है। ठीक ऐसे ही एक दिन वो लोग रायपुर गए रहते हैं किसी काम से। घर पे कोई नहीं रहता है, केवल भाई और बहन दोनों बच्चे रहते हैं। उनकी दादा दादी जो रहते हैं वो भी खेत पे गए रहते हैं काम करने। अब उनके पड़ोस में जो उनके दादा का घर रहता है, दूसरे दादा का, उसमें केवल एक बाउंड्री रहता है। तो वो लोग एक घर से दूसरे घर में आने जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। सीढ़ी से इस घर वाले उस घर में जाते हैं और उधर भी एक सीढ़ी लगा होता है, उधर से उस घर वाले इस घर में आते हैं। तो इस प्रकार उनका आना जाना एक सीढ़ी के माध्यम से होता है। अब उस दिन शाम को होता ये है कि ये जो दोनों बच्चे रहते हैं वो खेलने के लिए उस वाले घर में जाते हैं। तो वहाँ अपने बुआ और चाचा के साथ उस घर के पीछे एक ब्यारा रहता है, वहाँ वो लोग खेलते रहते हैं। फिर बच्ची बोलती है कि मेरे को पानी पीना है तो मैं घर से होके आती हूँ। बच्ची जो रहती है वो अपने घर में आती है पानी पीने। घर में आती है, परंतु उसके साथ एक ऐसा घटना होता है जिससे उस बच्ची की जान चले जाती है। घटना तो होता है, परंतु घटना कैसे घटित हुआ, क्या हुआ उसके साथ, वो अपने आप में एक रहस्यमय बात है। बच्ची जो रहती है वो पानी पीने आती है। जब पानी पीने आती है तो उसकी जो दादी रहती है वो घर में मिट्टी तेल रखती है। उस समय चूल्हा जलाते थे वो लोग, तो मिट्टी तेल का प्रयोग करके चूल्हा जलाते थे। तो वो घर में मिट्टी तेल रखती है। मिट्टी तेल घर के ऐसे कोने में रखा जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है, परंतु पता नहीं ना जाने कैसे उस बच्ची को उसकी जानकारी रहती है। वो वहाँ से मिट्टी तेल का डिब्बा उठाती है, अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल डालती है और आग लगा लेती है। आग जब लगता है तो बच्ची चीखती चिल्लाती है। जब चीखती है तो उनका आवाज़ सुन करके उनके बुआ जो हैं वो दौड़ करके इन घर में आते हैं। उनकी बुआ जो रहती है वो दौड़ करके इनके घर में आती है। इनके घर में आती है, देखती है तो बच्ची जो रहती है वो आग में जलते रहती है। इसको देखकर वो स्वयं भी डर जाती है। उसके बाद वो दौड़कर फिर अपने घर में जाती है, अपने घर वालों को आवाज़ देती है और बताती है कि जल्दी आओ, ऐसा ऐसा हो गया है करके। फिर जब वो उनकी बुआ जो रहती है वापस उस घर में आती है तो सामने रखे बाल्टी के पानी को वो बच्ची के ऊपर डाल देती है। बच्ची का आग जो रहता है वो बुझ जाता है। उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि बच्ची ने सुसाइड कैसे किया करके। वो तुरंत उनके मम्मी पापा को इन्फॉर्म करते हैं। उनके मम्मी पापा को इन्फॉर्म करते हैं, उनके मम्मी पापा जो रहते हैं वो तत्काल घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं तो वो बच्ची को लेकर के रायपुर चले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बच्ची रहती है, पुलिस कंप्लेन किया जाता है। पुलिस जो रहती है घर आती है, घर का जायजा करती है, परंतु कोई भी ऐसा उनको सबूत नहीं मिलता है कि घटना कैसे हुआ है, बच्ची ने सुसाइड किया है कि उसको किसी ने मारा है कि ये हत्या है। कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। उसके बाद बच्ची का बयान लिया जाता है। जब बच्ची होश में आती है तो बच्ची का बयान लिया जाता है कि उसके साथ घटना जो है वो कैसे घटित हुआ। तो बच्ची बयान में बताती है कि वो घर में पानी पीने आई थी, परंतु किचन में जब गई तो इसके दीवार के एक साइड कोई आदमी था जो उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहा था। उसके बाद उसी ने आग लगा करके
वहाँ से भाग गया। परंतु आप एक बात सोचिए, किसी के ऊपर कोई मिट्टी तेल डालेगा तो एक बार देखेगा जरूर कि डाल कौन रहा है, या हटेगा या वहाँ से भागेगा। कोई वहाँ ऐसा खड़ा नहीं रहेगा कि मेरे ऊपर मिट्टी तेल डालो। फिर बच्ची जो रहती है वो थोड़ा दिन तक हॉस्पिटल में लड़ती है और 12 मार्च 2019 को वो अपना दम तोड़ देती है। घटना जो रहता है वो काफ़ी सनसनी रहता है, बहुत खौफनाक रहता है। एक घर की इकलौती बच्ची, वो घर की इकलौती बच्ची रहती है, केवल उनका एक भाई बस रहता है। बहुत ज़्यादा खौफनाक घटना रहता है। सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार ये घटना कैसे हुआ। उनके घर वाले तांत्रिक के पास जाते हैं विचार करवाने कि आखिर ये घटना कैसे हुआ होगा। जब वो जाते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है उनके घर पर ही पहले से एक आत्मा रहती थी। वो आत्मा रहती थी परंतु वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो घर पे रहती ज़रूर थी परंतु कभी किसी का बुरा नहीं चाही है और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। जो कोई बाहरी शक्ति है वो उसको अपने वश में करके ये घटना को किया है। इस घटना को सुसाइड तो मेरे हिसाब से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अगर कोई मिट्टी तेल डालता है एक दीवार के आड़ में भी तो बच्ची जो रहती है एक बार ज़रूर देखती कि कौन है जो मिट्टी तेल डाल रहा है या कौन है उधर जो ये कर रहा है। और मिट्टी तेल इतना बारीकी से उसके ऊपर में डाला गया रहता है कि एक बूंद भी मिट्टी तेल का ज़मीन पर नहीं गिरा रहता है। आदमी नॉर्मली अगर एक बोतल से भी गिलास में पानी डाले तो एक ना एक बूंद पानी जो है नीचे ज़मीन पर गिरता है, परंतु मिट्टी तेल एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरती, क्योंकि मिट्टी तेल डीजल पेट्रोल जो है वो ज़मीन पर गिरता है तो फैल जाता है थोड़ी देर तक। ऐसा कोई घर वालों को कुछ नहीं दिखाई देता है। तो घटना जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। इसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया एक्चुअल रीज़न कि उसके साथ हुआ क्या था बच्ची के साथ। उनके फैमिली वाले जो रहते हैं वो अलग अलग तांत्रिक के पास जाते हैं तो उनको अलग अलग बातें सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि वो बच्ची थी वो उतने ही दिन के लिए आई थी, उनका मृत्यु काल उतने ही दिन का था, तो कोई कुछ और बात बताता है। इस प्रकार से सब तांत्रिक अलग अलग बात बताते हैं, परंतु कौन सी बात में सच्चाई है, कौन सी बात सत्य है, ये आज तक कभी पता नहीं चल पाया। और ये घटना जो है अपने आप में एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई। 10 साल की बच्ची थी जिनका जान जो है चले गया। तो आज का कहानी इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और ऐसे और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।